जिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। खबर बिस्वा जनपद सीतापुर से। ताबिश लिटरेरी सोसाइटी इंडिया द्वारा बिस्वा के MID कंप्यूटर सेंटर हाल में मुशायरे का आयोजन किया गया, जिसमें हाफिज मसूद साहब ने तिलावते कलाम पाक से मुशायरे की शुरुआत की। कारी आजम साहब ने नात पेश करके महफिल को कामयाबी की ओर ले गए। मुशायरे में तकरीबन 16 शायरों ने अपने कलाम पेश किए। मुशायरा अपने निर्धारित समय पर शुरू होकर रात 11:15 बजे खत्म हुई। उसके बाद नवाज बिस्वानी ने अपने अशार को पेश करके खूब दाद हासिल की। आकिल बिस्वानी, विजय रस्तोगी सीतापुरी, जुबैर वारिस, डॉक्टर शकील, राजेंद्र रंचक सीतापुरी, हाफिज मसूद महमूदाबादी, जनरल सेक्रेटरी गजल खैराबादी, महबूब खैराबादी, कारी आजम जहांगीराबाद, डॉक्टर अजहर खैराबादी, आफाक बिस्वानी, गुलशन खैराबादी, नैयर शकीब, सदर बजमे समर बिस्वानी, रशीद बिस्वानी, निजामत रहबर प्रतापगढ़ी ने की। सदारत का मुबारक ओहदा कफील बिस्वानी साहब ने संभाला। मेहमाने खुसूसी लहरपुर से तशरीफ लाने वाले जिया न्यूज चैनल के बानी जनाब आसिफ हसन साहब रहे। सामईन ने खूब दादो तहसीन से सभी शोअरा को नवाज कर अच्छी शायरी को सुनने का सबूत पेश किया। प्रिंसिपल इदरीस साहब, प्रिंसिपल गुलरेज साहब, हाजी मास्टर असलम साहब, मास्टर आरिफ साहब अटेवा मंच, डॉक्टर अहमद अली अंसारी, मास्टर अल्ताफ साहब, मास्टर आमिर खान, एडवोकेट शाहनवाज, आकिब, हाफिज अमन साहब, आरिफ खान, इरफान खान, मास्टर सालिम साहब आदि लोगों ने शिरकत कर शेरी नशिस्त को कामयाब किया। अपने सदारती खुतबात में कफील बिस्वानी ने कहा, 40 साल के अरसे में आज तक ऐसी कामयाब नशिस्त बिस्वा की सरजमीन पर नहीं हो सकी। इसका सारा क्रेडिट ताबिश लिटरेरी सोसाइटी को जाता है। रहबर प्रतापगढ़ी की ये शुरुआत कारगर नजर आ रही है। इस नशिस्त से आखिर में नवाज बिस्वानी ने सभी का शुक्रिया अदा किया। आपको बताते चले कि डॉक्टर ताबिश मेहदी का नाम उर्दू शेरो अदब की कायनात में इस वक्त एक बड़ा नाम है। शेरो अदब का सही मनहज, तामीरी मुस्बत सोच हासिल करने के लिए नज्म और नसर के सुल्तान डॉक्टर ताबिश मेहदी साहब की तहरीरों को और उनकी शायरी को पेश नजर रख शायरी करें। उनके शागिर्द रहबर प्रतापगढ़ी ने अपने उस्तादे मोहतरम के मिशन और उनकी राह पर चलते हुए ताबिश लिटरेरी सोसाइटी को अमल में लाकर आज इसका इफ्तिताह किया। ताबिश लिटरेरी सोसाइटी कौमों मिल्लत के लिए सूदमंद साबित होगी, क्योंकि शायरी दिलों के जोड़ने का नाम है। डॉक्टर ताबिश मेहदी का ये शेर किस कदर अच्छा शेर है। अगर फूलों की ख्वाहिश है तो सुन लो, किसी की राह में कांटे न रखना। ये शेर भी ताबिश मेहदी सर का मुस्वात का बराबरी का पैगाम कितनी सादगी से साथ पेश है। आदमी आदमी है बराबर, मगर सोचता ही नहीं ये कोई आदमी। जिया न्यूज चैनल से एडिटर इन चीफ आसिफ हसन की खास रिपोर्ट। बच्चे के सब अपनी वफाएं कौन देता है, लुटा बच्चों के सब अपनी वफाएं कौन देता है, बिछड़ जाने पे रो रो के सदाएं कौन देता है, बिछड़ जाने पे रो रो के सदाएं कौन देता है। चला परदेश जब घर से हुआ मालूम ये रंचक, चला परदेश जब घर से हुआ मालूम ये रंचक, सिवा माँ बाप के दिल से दुआएं कौन देता है, सिवा माँ बाप के दिल से दुआएं कौन देता है, करने वाला कौन है। चल के चंद आंसू बहा दो उसकी लाश पर, ये न देखो हादसे में मरने वाला। आपके दरमियान बिस्वा की बहुत ही अजीम शख्सियत आकिल बिस्वानी साहब। होता ये है कि बाद में पढ़ाना चाहिए, मैंने कहा जफा से खींच लेगा हाथ को अपना नहीं लगता, बदल देगा सितम का रास्ता ऐसा नहीं। जहाँ से खींच लेगा हाथ को अपना नहीं लगता, बदल देगा सितम का रास्ता ऐसा। जब तक ना आप आए उजाला न हो सके। आइए अब कहीं से सीधा रुख करते हैं विजय रस्तोगी साहब। गजब से नवाजूं या गीत को पढ़ूं, मुफ्ती में फंस गया कि आज क्या पढ़ूं। सब गीत मेरे सुंदर लगते विजय को प्यारे, सब गीत मेरे सुंदर लगते विजय को प्यारे, बड़ी कष्ट का सजू कि आज क्या पढ़ूं। गीत लूं जिन किसी का घर, तो बैठे आप लोग, गीत लूं जिन किसी का घर, तो मैं अपनी विजय को। बहुत अच्छा नाम है, हरदिल अजीज शायर।
महबूब खैराबादी। एक ऐसी वादा उसारों में कुछ ख्याली है, बहक रहे हैं मगर जाम सबका खाली है। एक ऐसी वादा उसारों में कुछ ख्याली है, बहक रहे हैं मगर जाम सबका खाली है। और ये शेर में कहता है, ये कुछ तय तेरे सितम कहाँ समझे, अभी ये कुछ तय तेरे सितम कहाँ समझे, सितमगरी की ये बुनियाद किसने डाली। क्या हो गया, क्या समझता था मैं, क्या से क्या हो गया, ऐसा लगता है एक हादसा हो गया, ऐसा लगता है एक हादसा हो गया। और एक पत्थर जो ठोकर में कदमों की था, एक पत्थर जो ठोकर में कदमों की था, जब तराशा गया देवता हो गया, तराशा गया देवता हो गया। सारी दुनिया की नजर में हम थे, बेखबर जब थे खबर में हम, मुंतशिर हो के असर खो बैठे, मुतहिद थे तो असर में नक्शे हस्ती हमारा और नक्शे हस्ती हमारा और होना चाहिए, गैर गैर भी हो सरनिगू वो तौर होना चाहिए। और रास्ता अमनो अमा का खुद तो सकता है मगर खत्म बदगुमानियों का मैं पढ़ लेता हूँ विस्मिता, हर नाम से पहले नहीं लेता किसी का नाम तेरे नाम से पहले। तेरी उंगलियां मुझ पर तो इतना सोच लेना था, तेरी उंगलियां मुझ पर तो इतना सोच लेना था, तुम्हारा नाम भी आएगा मेरे नाम से पहले। दर्द उस्ताद का कुछ अदा हो सके, बस मैं ताबिश बनाया इसी वास्ते। और 2-3 तबरीक शेर, उसके बाद 1-2 कतार। हर इंसान चाहता है कि हमसे बेहतर कोई नहीं, कि पहले खुद को जरा सा साफ करो, पहले खुद को जरा सा साफ करो, आईना फिर दिखाएगा चेहरा। पहले खुद को जरा सा साफ करो, आईना फिर दिखाएगा चेहरा। बहुत अच्छी बात। और दुनिया में हर आदमी बहुत मसरूफ है, फिक्र ही नहीं क्या हमें करना है, कि दुनिया की भीड़ भाड़ में इसका रहे ख्याल, दुनिया की भीड़ भाड़ में इसका रहे ख्याल। हर आदमी को चाहिए बेचारा तीरथमंदों की बस्ती छोड़कर नादान दुनिया में, तीरथमंदों की बस्ती छोड़कर नादान दुनिया में भटकता फिर रहा है इंसान दुनिया में। जिसे देखो नजर आता है वो हैरान दुनिया में, जिसे देखो नजर आता है वो हैरान दुनिया में। सुकून की सांस लेना अब नहीं आसान दुनिया में, सुकून की सांस लेना अब नहीं आसान दुनिया में। और ये भी शेर बोला जाओ कि चमन में जाके ऊपर आशियाने और भी तो हैं, हमारा ही वक्त होता है तो नुकसान दुनिया। कर अता यारब मेरे उसे, उम्रे दराज कर अता यारब मेरे उसे, जिसने हंसी अदब की ये महफिल सजाई। उम्रे दराज कर अता यारब हंसी अदब की क्या करोगे यही छूट जाएगी, दौलत का क्या करोगे यही छूट जाएगी। ये बात भी बताते हैं लाखों की फीस लेकर। हर कोई दिल में सजाए है, लेकिन अजल की सब पे निगाहे जमा। अब आइए शकील साहब को सुनिए, बहुत अच्छा सुनाएंगे आप। कि सितम का एक बहाना चाहते हैं, सितम का एक बहाना चाहिए, सितम का एक बहाना चाहते हैं, हमें वो आजमाना चाहते हैं। और तुम्हारे
हुस्न की हम चांदनी से जरा ठहरो नहाना हमारे हुस्न की हम चांदनी से जरा ठहरो नहाना। और शेर देखिए, एक भर खाओ तुम न कम खाओ, पेट भर खाओ तुम न कम खाओ, पर ना यूं दीन और धर्म खाओ, पर ना यूं दीन और धर्म खाओ, हौसला टूटने न देना तुम, मात चाहे कदम कदम खाओ। का बोझ उठाने निकल पड़े, खुद मुफलिसी का बोझ उठाने निकल पड़े, पढ़ने की उम्र ही वो कमाने उन्हीं का आज भी महफूज हो गया, ये सर उन्हीं का आज भी, ये सर उन्हीं का आज भी महफूज हो गया, दस्तार जो भी अपनी बचाने निकल जरूर ये एहसास तीरगी होगा उन्हें जरूर ये एहसास तीरगी, जो आंधियों में दीप जलाए दिल खोल कर, आई भाई, दिल खोल कर गले से लगाने के वास्ते, दिल खोल कर गले से लगाने के वास्ते, रहबर के साथ सारे दीवाने किसका चेहरा मैं देखूं तेरा चेहरा देखकर, किसका चेहरा अब मैं देखूं तेरा चेहरा देखकर, मेरी आंखों ने चुना है तुझको दुनिया देखकर। ऐसे खूबसूरत महफिल सजाने वाले हमारे विश्व में इस वक्त पहली बार देख रहा हूँ कि रहबर प्रताप बड़ी साहब ने बड़ी खूबसूरत महफिल तो दो पहलू देखे है जिंदगी के, हमने तो दो ही पहलू, हमने तो दो ही पहलू देखे हैं जिंदगी के, जीना कभी मर के मरना कभी, मरना कभी, कभी न सोचा अपना